पराकृत नवद्बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। जहाँ कहीं व्याख्यान होता है, सत्संग होता है, तो उसमें चंदा चिट्ठा होता है। रुपयों से रुपये पैसे मांगे जाते हैं, इकट्ठे किए जाते हैं, फिर ये उत्सव होता है। तो वो क्या है कि वो उत्सव का जो महत्व है वो अंतःकरण में ऐसा बैठा है कि रुपयों से ही होता है। बड़े बड़े आयोजन होते हैं तो रुपये लगते हैं, यहाँ इतना आयोजन हुआ है तो यहाँ रुपये लगते हैं, इसे मकान बने तो रुपये लगे, रुपये लगने से होता है। गीता प्रेस बना है तो रुपये से काम होता है। गीता प्रेस में मैंने कहा था शेर जी सही शांत होने पर कब आपका काम वैसा बढ़िया नहीं चलेगा। फिर चला काम तो बढ़िया चला है, तो मैंने तो कह दिया अब चलना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है कि आपके मन में रुपयों का महत्व आ गया। तो बिहारी लाल जी बड़े जोर से बोले रुपयों बिना काम कैसे होगा, वो पहले कैसे हुआ है, गीता प्रेस आरंभ कैसे हुआ। शेर जी काम करते, अकाल पीड़ितों की सेवा करते, दंगा पीड़ितों की सेवा करते थे, भूकंप पीड़ितों की सेवा करते थे, अग्निकांड से रक्षा करने में से काम करते थे। लाखों रुपए खर्च होते, 8-10 रुपये 10,000 रुपये हो गए। शेर जी का काम शुरू कर दो। शेर जी कहना था ये कि अच्छा काम होगा तो रुपयों की कमी नहीं रहेगी, और बुरा काम होगा तो रुपयों की जरूरत नहीं रहेगी। ऋषिकुल के लिए इतना ऋषिकुल चलता है, 100 करीब और कितने बालक है पता नहीं, पर काफी बालक है, उतना काम चलता है। परंतु खजाना कोष नहीं है। शेर जाते लाखों करोड़ों का कोष कर सकते थे, किया ही नहीं कोष के। विद्यालय अच्छा चलेगा तो रुपयों की कमी रहेगी नहीं, और बुरा चलेगा तो रुपयों की जरूरत क्या है, जरूरत नहीं, फैल हो जाए तो ठीक बात है। पुस्तकों के दाम मत बढ़ाओ, इसमें कमी नहीं रहेगी। बड़ा है जो गलती करी है उसका ही है। वैसा काम करो ठीक है, तत्परता से काम नहीं करते उससे नुकसान होता है। काम करो, रुपयों की कमी नहीं रहेगी। मनुष्य के देखो धारणा तो ये है कि अन्न से हम जीते हैं, अन्न न हो तो हम मर जाएंगे, अन्न जल के बिना हम मर जाएंगे। बात ये सी है। परंतु आप अन्न जल नहीं लो तो अन्न खराब हो जाएगा। अन्न के बिना मनुष्य इतना जल्दी मरता नहीं, परंतु अन्न को काम नहीं लगे तो 3 दिन में अन्न खराब हो जाए, सिट जाए। अन्न को जितनी जरूरत मनुष्यों की है इतनी मनुष्यों को अन्न की जरूरत नहीं है, परंतु आपने उस जरूरत को बहुत ज्यादा मान लिया। इस बात से आपके मन में होता है कि अन्न बिना कैसे होगा, तो पैसों की इतनी जरूरत नहीं है, परंतु आपने जरूरत ज्यादा मान ली आपसे अपना काम अटक जाता है। पैसों के बिना पैसे सफल होने के लिए आते हैं। आपके विचार है कि पैसों से संस्था है, आयोजन है, वो सफल होता है पैसों से, परंतु बात है कि ऐसे अच्छे आयोजन होते हैं उनमें पैसे सफल होते हैं। ये बात आपके भी अनुभव की है
आप व्याख्या आप जाते हैं व्यापार के लिए, वहां पर 10,000 20,000 लाख पैदा हो जाए तो हमारी यात्रा सफल हुई। रुपयों से आप यात्रा सफल मानते हैं, पर रुपये किसी संत की किसी महापुरुष की सेवा में लग जाए, अच्छे काम में लग जाए तो कहते हैं रुपये सफल हो गए हमारे। बोलो सच्ची है झूठी बात? रुपयों का सूद हो गया, गरीबों की सेवा में लग जाए तो कहते हैं रुपये हमारे सफल हो गए। हमारी वस्तु कोई ले ले, महापुरुष कोई भोजन भी कर दे तो हमारी रोटी सफल हो जाए, कपड़ा दे तो हमारा कपड़ा सफल हो जाए, जो कोई वस्तु भी ले ले तो उनकी कृपा हो गई। अरे कृपा तो लेने वाले की होती है, लेने वाले की होती है, पर लेने की जहाँ इच्छा नहीं होती है वहाँ लेते हैं तो वहाँ लेने वालों की कृपा मानते हैं कि आपने कृपा करी, हमारी वस्तु को स्वीकार कर दिया। तो कृपा देने वाला करता है कि लेने वाला करता है? और जो लेने की इच्छा जहाँ नहीं है वहाँ वस्तु सफल होती है। तो आप कहते हैं रुपये बिना काम करे चलेगा, तो ये है रुपये के गुलामों की बात। चाहे रुपये कितना ही पास में हो, वो गुलामी जब तक रहेगी तब तक काम ठीक नहीं होगा। आप कैसे हो लखपति करोड़पति, अरे करोड़ रुपये में से 10,000 खर्च हो जाए, 10,000 खर्च हो जाए करोड़ रुपये में से, तो सोना पर बिकते मूल में से खर्च कर दो तो रुपये क्या करोगे? रूप के चून से लगाओगे, उनके क्या आग लगाओगे? खर्च कर दिया। मूल धन नहीं खर्च होना चाहिए। लाख रुपया रोकड़ में हो गया तो मूल धन खर्च नहीं, और 1-2 लाख और भर्ती होना चाहिए। तो भर्ती क्या करेगा वो? रुपया बढ़िया है, खर्च बढ़िया है, देखने में रुपया बढ़िया है। रुपया बुद्धि मारी गई, भ्रष्ट होगी रुपये, एक जड़ता के कारण से। रुपयों के कारण से अपने को बड़ा मानते हैं, ये बड़े आदमी ऐसा रुपया है इनके पास में, तो रुपये बड़ा है। कोई पत्थर बांधे गड़ा कि तो बड़ा आदमी है, कोई तो मन पर बांधा के जाएंगे तेरे को तो डूबोगे, बिना मौत मरोगे गई। ऐसे धन से आप बड़े कैसे हुए? और धन के कारण से आप बड़े होते हो, धन से तो आप छोटे हो जाते हो, तो वहां आपकी इज्जत हुई धन की, बड़ा धनवाद आप हुए। धन आप कमाते हो, आपको रुपये पैदा करते हैं, कि आप रुपये पैदा करते हो? रुपया आप पैदा करते हो। रुपया मैल है, हाथ का मैल है, क्या है? हाथ का मैल है, काल से कोर है, क्या है? चाहे अनुभव करो। ऐसा महत्व बढ़ा दे रुपयों को तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तो समझ नहीं सकते, परमात्मा को नहीं समझ सकते। बातें कहने की बढ़िया बढ़िया। एक हमने कथा सुनी, एक जगह संत ने चातुर्मास किया, तो एक माही थी, उसने कहा महाराज यहाँ विराजो और भिक्षा और करो, नहीं तो हमारे यहाँ भिक्षा करो और यहाँ विराजो। तो संत रह गए और महाराज को एक कंबल दी गई, ये कंबल रखो। तो कंबल को नीचे बिछा दे, पैर पूछे सब कुछ करे। फिर उन्होंने कहा महाराज ये कंबल ये आपकी भेंट करनी है, अब कंबल को ठीक से रखते हैं, ऐसे तो खराब नहीं करते। ये दशा है हमारी। फिर कैसे उन्नति हमारी, कैसे उन्नति हो जाएगी? समझ में नहीं आई। तो कंबल दी बाबा जी को, जो बिछावे भाई पैर भी पूछ नहीं करे, तो कह महाराज चातुर्मास हमारे पास कुछ है नहीं महाराज, यही आपकी भेंट करनी है, अब साफ ठीक कर रखे उसको, और पैर नहीं पूछे उससे, और बिछावे नहीं ठीक से। तो अपनी मानने से गुलामी आती है, दूसरे की मान कर करने से बेईमानी है, जो उनको ठीक करते हैं। भाई अपने करो काम, अपनी तो है नहीं, करो काम। फिर अपनी मांगने तो कंजूसी आ जाती है। जितनी जितनी ममता करते हो उतना पतन होता है। अपना घर मान लिया उसका नुकसान न हो, अपने जन मान लिया उनका नुकसान न हो। जितनी ममता करते उतना आपका पतन हो जाता है, वस्तु बढ़ जाती है, आप गुलाम हो जाते हो। तो वह कहा कि आप यहाँ सनी आदमी इकट्ठा करो बम्बई में, और पेटियां रख दो, जिन पैसा आ जाए गऊओं की सेवा बन जाए। और गऊओं की तो सेवा बढ़ेगी, पर आपकी सेवा नहीं बनेगी, आपका पतन होगा इससे।
क्योंकि आपके असर ये होगा कि स्वामी जी बातें तो सब कहते हैं, पर काम पड़े तो पैसों से काम चलता है। तो पैसा ही वास्तव महत्व की चीज है। पैसों का महत्व बढ़ेगा इससे, वो बढ़ाने के लिए मैं नहीं आया हूँ। परमात्मा तत्व का महत्व बढ़े, आपके विवेक का महत्व बढ़े। नहीं तो क्या होगा, रुपयों का महत्व आपके पहले ही है, फिर मैं भी एक बढ़ाने हो जाऊं तो मार पड़ी गया तो बस्ती में कूड़ो क्यों लगाऊ मैं, बोले आग फैले जोर से हो जाएगी, ये मैं नहीं कर सकता। ये तो ओम भी कहा था करके से मैं कहा कि महाराज आपको रुपया लोग इकट्ठा कर दे, गायों की रक्षा हो जाए, गायों की तो रक्षा हो जाए, पर ये कसाईपना मेरे से होता नहीं। रुपया मांगना है, कलेजे छुरी करनी है, राम 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 राम, ऐसा कसाई हमारा नहीं होगा बाबा, हम कसाईपना नहीं कर सकते। लोग हृदय में कैसे करेंगे, हाय रुपया, ये मनुष्यपना है। रुपया आपको, आपने रुपयों को पैदा किया कि आपको रुपयों ने पैदा किया, ऊंधी बात जची है। देखो सिक्का है, उस सिक्का से कीमती वस्तु है, वस्तु से कीमती व्यक्ति है, व्यक्तियों में कीमती मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर में विवेक है, विवेक से तत्व है, ये क्रम से बड़े हैं। आपने सबसे बड़ा पैसों को मान लिया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब अगर ये आप चल ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते, ज्ञान तक कैसे पहुंचोगे। सबसे रद्दी पैसा है। अगर संसार में कुछ रद्दी है तो मैले से, पेशाब से, टट्टी से, कूड़ा करके नीचे रुपया है। कूड़ा कट काम आते हैं, कंकर पत्थर काम आते हैं, बिस्तर सूर खाते हैं। पेशाब से बकरियों का रोग दूर हो जाता है। रुपये से क्या होता है, रुपये खुद काम में नहीं आता, वस्तु के द्वारा, कपड़े के द्वारा, अन्न के द्वारा, मकान के द्वारा काम में आते हैं रुपये। स्वयं स्वतंत्रता से रुपये काम किसी के नहीं आते, जोड़ने से काम नहीं होगा। खर्च बड़ा है, रुपये बड़ा समझेगा, रुपयों को, रुपये बड़ा है, खर्च बड़ा है। आप बक्सा भर के दो रुपयों का, और हमें एक बक्सा भर रद्दी अखबारों का भर रहे बक्सा, फर्क क्या है उसमें। खर्च ना करे तो क्या फर्क है बताओ। सोना चांदी आपने भर दिया एक बक्से में, हमने भर दिए पत्थर, बरोबर तोल हमारा है, फर्क क्या है। जब खर्च करोगे तब न सोने का पड़ेगा, खर्च आप करते नहीं। आप कहते हम धनवान हैं, हम आपके धन से हम भी धनवान हैं, क्यों खर्च आप भी नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते। धनवान में क्या कमी है भाई, कमी ये है कि आपको तो चूहा दौड़ेगा तो रात नींद खुल जाएगी। हमारे चोर राजा डाकू वाली नींद खुलती थी मौत से। कई बाबा जो एक लोग ठहरे थे, एक बात सुनी हमारी, बात सुनी है कि बाबा जी लोग ठहरे थे, तो लोग आते थे धनवान अच्छे ऐसे लक्ष्मण, तो चोरों को पता लगा कि लोग इसलिए धनवान यहाँ आते हैं, तो बाबा जी गुजरी में गिर होंगे, खूब पैसा हो गया, चीज हो गई। तो रात्रि में गए साहब, तो रात्रि में से प्रकाश को था नहीं, अंधेरे में सोए थे बाबा लोग, गर्मी के दिन थे, सोए हैं। तो ये टटोला मारे, तो बाबा जी लंगोटी एक पहना, उसकी ऊपर हाथ फेरे, इधर गए, वे उधर जाने लगे, उसे सोते थे, बोले इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ। अरे इधर आओ, अरे क्यों, हमारी किसी माँ बैठी है, डूंगा पर हाथ फेरे जाओ। उनको तो फेर दिया, हमारी फेर जो हाथ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कि बाबा जी थे तो हाथ फेर दिया बाबा जी से आते तो डर ही नहीं है वहां पर, आओ भाई इधर आओ, थोड़े मारे ढूंढो पर हाथ फेर जाओ। तो माँ थोड़ी बैठी, मेरी माँ मेरी बउबा सुंगा ढूंढो पर हाथ फेरे, ऊपर हाथ फेरे राजी हो। तो हमारी तो माँ बहुत पहले ही मर गई, अब आ जाओ आ जाओ, हमारे हाथ फेर जाओ। 5 में तूफान दूंगा, डर लगेगा तो पैसा वाला डर लगता है राज से,
पहले डरते थे तो राज को पुकारते थे, आज आके डाका डाला है, डरे पुकारे किसको बताओ, किसको पुकारे, किसको कहे, आदर्श हो गई आज। फिर रुपये में रखा। अब उन रुपयों को रखने की जगह शेर जी से बात हुई थी। शेर जी कहते हैं कि रुपया कहाँ रखे, कैसे छिपावे, अब रुपये को जा रहे हैं। शेर जी कहा कि हम छोड़ तो बता दे, पर तो अगर तुम करोगे नहीं, रुपया रखने की जगह है, दान करो, गरीबों को दो। बड़े बड़े जहाज होते हैं, बड़े बड़े जल के जहाज, वे जब नीचे फूट जाए, पानी भरने लग जाता है तो असली सामान्य मनुष्यों को ऊपर देखा होगा, डुग्गी ऊपर लटकती हुई, दोनों तरफ लाइन लगी हुई डुग्गियां छोटी छोटी, उन पर माल फेंकते हैं, उस पर आदमियों को उतारते हैं, जल डूब जाएगा, देरी से चलाते हैं तो वो जल्दी जल्दी चलो भाई पार हो जाए। तो जहाज में रहता है तो डूब जाता है, डूबिया पर छोटी छोटी पार हो जाता है, धन आदमी पार हो जाते हैं। ऐसे आपका घर है, ये जहाज है और ये फूट गया है, अब भर गया पानी, मर रहे हो, अब दे दो और गरीबों को दे दो, उतना तो जाएगा पार, नहीं तो जयराम जी खत्म हो जाएगा। ये रखने की जगह कहाँ रखे, जो गरीब है, अपाहिज है, आरक्षित है, पूज्य है, आदरणीय है, उनकी सेवा में करो खर्च। ये तिजोरियां है, बहुत बढ़िया फायदा होगा, पदों को मिलेगा सब। वही में तो खर्च करते नहीं, या खर्च हो जाए, रुपयों की संख्या घट जाए, संख्या बढ़ाते, संख्या से क्या फायदा होगा, सिवाय अभिमान के कुछ फायदा नहीं। तो रुपया बढ़ाए, रुपयों का खर्च बढ़ा है। आपके भी काम खर्च करने से आएंगे रुपये, दूसरों के काम में रुपये खर्च करने से आएंगे, कर संग्रह से आएंगे। चोर, डाकू, वकील, वैद्य, डॉक्टर, इनका काम आएगा, जाएंगे। आप संचय करो, पापी रोधन पर जाए, कीड़ी संचय तीसर खाए, करो इकट्ठा, दशा ये होगी, दुर्दशा होगी। उन पैसों का महत्व है ना मन में, वो महत्व खतरनाक है, पैसा खतरनाक नहीं है। दान आए, ज्ञान आए, संरक्षण आए, दान के लिए ऊपर विद्या विवाद आए, धर्म मद आए, शक्ति परेशान परिपीड़ना आए, खर्च और साधु विपरीत में ज्ञान आए, दान आए, संरक्षण आए। धन में घमंड होते हैं, हम लखपति हैं, हम करोड़पति हैं, हम बहुत बड़े हो गए। आप बड़े हो गए, धन से नाशवान वस्तुओं को लेकर आप बड़े हो गए, तो आपका दर्जा तो छोटा हो गया, धन बड़ा हो गया, आपकी तो फजीती हो गई। पर फजीती भी इज्जत मानते हैं, और ऊंची बुद्धि क्या करें। अधर्मम धर्म से वन्य से तमसा बढ़ता, सर्वार्थान बुद्धि सापार्थ तामसी। हमारी इज्जत, तुम्हारी इज्जत वही फजीती हुई है। लाख रुपयों से आप बड़े हुए तो आप तो छोटे हुए कि नहीं, रुपयों से आप बड़े हुए, रुपये नहीं तो आप छोटे हो गए, तो आपकी तो फजीती हुई है। मानते इज्जत से आप लखपति है, वो करोड़पति है। लखपति नहीं हो आप हो लखदास, करोड़दास, सहस्रदास। क्योंकि रुपये चले जाए तो हो जाए पागल। लखपति हो करोड़पति हो, लखदास हो, करोड़पति लखपति वो है, ठोकर मार चल रहे पटने से। एक ब्राह्मण से पंडित, बड़े सदाचारी भजन ध्यान करने वाले विद्वान, काशी जी से आए, एक शहर में ठहरे, कथा सत्संग किया, लोग बहुत आकर्षित हुए। बड़े वृद्ध ब्राह्मण देवता थे। तो राजा गए, वहां देखा बहुत बढ़िया सुनी, राजा पर महल में ले आए। ने पूछा, आप कह हमारे क्या फर्क है? राजन तुम्हारे बड़े बड़े महल है सर, हमारे कुटिया में नहीं फर्क है, ज्यादा क्यों विस्तार कर समझ रहे। वो जैसे कहते गए वैसे राजा सामग्री देते गए, जैसे देते आधा राज्य दे दिया। अब क्या फर्क है? बहुत सी संपत्ति आपको दे दी, अब आप में हमारे क्या फर्क है?
बताएंगे कल बताएंगे। बताओ महाराज एक दिन गए घूमने के लिए तो बग्गी भी चले, वो 4 घोड़ों की बग्गी चलती है, सब बैठे गड़े जंगल में गए तो महाराज वो फर्क बताया नहीं, फर्क बताया हाँ उस चल दिए आ जाओ तुम्हारे समान तो हम बन गए, हमारे समान तुम बनाओ। बाबा जी आए ही नहीं पीछे, ये फर्क है समझिए। आपके समान मेरे को तो बना दिया, अब मेरे समान आप बन जाओ, फर्क ये है सब समझे। ये गुलामी नहीं है यहाँ रुपयों की, सब साथ पास होते हुए भी सट चल दिए। ऐसे एक राजा के पास ब्राह्मण आए, उनकी सब राजा बरोबर करते गए, फिर कहा कि महाराज हमारे क्या फर्क है, तुम्हारी रानियां भया हम तो एकाएकी बाबा जी जाते क्यों महाराज आप विचार करोगे, आप स्वीकार कर दो ब्याह हो जाएगा। भैया कौन काम करेगा, कौन बारात जाएगा, कैसे कौन करेगा, कि हमारे राज से हो जाएगा, बाराती राज से हो जाएगी, खर्चा लगेगा, मकान होगा, वो हो जाएगा, कितने वर्षी आगे कहाँ रहेगी, हम तो रहे कि क्या बात करते हो, हम जब कहते हैं इसमें क्या छोटी छोटी बात को आप कहते हो कि भाई पूछ रहे हैं पहले से, क्योंकि अगर काम तुम करो तो शुरू करने से पहले सोचना चाहिए ना, भविष्य का विचार करना चाहिए। पहले स्त्री आएगी तो स्त्रियां रहेगी कहाँ, गहना कपड़ा मकान, कैसे बात करते हो आप, कोई कमी है, ये सब राज से हो जाएगा कि छोरा छोरी होगा, उनमें खर्चा होगा, स्वाद होगी तो क्या करेंगे, कैसी छोटी भी बात करते हैं आप, सब राज से हो जाएगा, उनका छोरा छोरी का ब्याह करेगा, मैं राज से हो जाएगा, सब राज से हो जाएगा, बहुत बातें पूछेगी, राज से हो जाएगा, राज से हो जाएगा, राज से हो जाएगा, तब कहते तो छोरा मर जाएगा तो रोएगा कौन, ये तो राज से नहीं होगा, ये तो आपको रोना पड़ेगा। तो राजा हमारे मित्र रोना का काम आना लेते हो, ये हम नहीं रहेंगे भाई, राज से रोने का प्रबंध कैसे हो जाएगा, और तो रोने का तो प्रबंध राज से, तो रोने की सामग्री है समझिए, लोग समझे बहुत बढ़िया सामग्री है बहुत रोने की। कितना पढ़े हो गए, घर खोए जितना पढ़े है, पढ़ाई हमने कर ली है, घर खोए जितनी, घर छोड़ दीजिए, हम तो समझे नहीं, घर खोए जितनी पढ़ाई कहाँ कैसे होती है, ऊपर दस्तावेज लिख लिया, इसके दस्तखत करो, दस्तखत ऊपर लिखा हुआ सही, दस्तखत हमारे ऊपर लिखा है पढ़ नहीं सकती, क्या लिखा है पता जी, दस्तखत कर देंगे। ये घर खोए जितनी पढ़ाई है, ये संसार की पढ़ाई घर खोए जितनी है, नरकों में जो जितनी पढ़ाई है, नरकों की तैयारी हो जाए, झूठ कपट जालसाजी बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात करते हैं और करते हैं धन के लिए। आप धन के और शरीर के लिए इतना करते हो, शरीर को एक टाइम आप पानी न पिलाओ तो कांटा हो जाए, क्या करें, 2 दिन में पानी दे दिया जाए तो महाराज मरने लग जाओ। उम्र भर हुई है, बचपन से ले खाना पीना दे रहे हैं, अब इतना वर्ष 50 वर्ष हो गए पालते हुए, 50 दिन में अंदर न दे तो क्या से कुछ तो गुण होना चाहिए ना, वो सब होना चाहिए, कोई नहीं दिया बात क्या है, 5 दिन मत दो पोल निकाल दे, ये तो इतना स्वार्थ है कि रोजा में दो हमारे को, नहीं सुना वो तो बीमार हो जाए, नहीं तो बीमार, आप गुलामी करते इसकी सही ठीक रह जाए, सही ठीक हो जाए, अगर आपकी परवाह नहीं करता शरीर, फिर आपको अकल कैसे आएगी, भगवान से राम जी जाने भाई, गुलामी नहीं करते इतनी, और ये गुलामी आप करते हो पर शरीर नहीं मानता है, शरीर तो एक टाइम भी भूखा रहे तो कमी पड़ जाती है, पानी न पिए एक दिन तो मुश्किल हो जाती है, एक दिन सोना नहीं दे तो मुश्किल हो जाए, ऐसा शरीर है। तो इस तरह से पैसों का, भोगों का, पदार्थों का जो महत्व है, इससे आप दब गए, भगवान के साक्षात अंश होते हुए पदार्थों से दब गए। तो हम भी और पदार्थों का ही महत्व दे, लाओ सब रुपया, गायों की सेवा करेंगे, महाराज परोपकार है, महाराज परोपकार है, परंतु बड़ा अपकार हो जाएगा, लोगों के हृदय में पैसों का महत्व दृढ़ हो जाएगा। बातें तो करते हैं, पर स्वामी जी की जरूरत तो पैसों की होती है,
गायों के लिए सही, पैसों के लिए कैसे काम चलेगा? तो पैसों को तो आपको पहले ही महत्व, फिर महत्व बढ़ जाएगा। दूसरा से पैसों को महत्व हम नहीं चाहते भाई, ये जवाब दिया। अब इन शंका को पूछो, सीधी सादी बात है। महत्व भगवान का भजन करो, बेपरवाह देखो, सबन से बेपरवाह, अपना जैसा मिले उनसे निर्वाह करो, गुलामी क्यों करो? आप परमात्मा के साक्षात अंश होकर के तुच्छ पैसों के गुलाम बन जाते हो। पैसे कोई काम के नहीं, पैसे में वस्तुएं बढ़ी, वस्तुओं से शरीर बढ़े, शरीरों में मनुष्य शरीर बढ़ा, मनुष्य शरीर में विवेक बढ़ा, विवेक से अगर तत्व ज्ञान सत्य वो बढ़ा, उसकी प्राप्ति के लिए करो तो आप बड़े हो जाओगे। और आप गुलाम हो गए पैसों के, पहले ही श्रेणी में पहले ही पागों से गिर पड़े, आगे कैसे चढ़ोगे? हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, ये हो रहा है। टका धर्म, टका कर्म, टका ही परमम पदम, जैसे कि है टका दास, यहाँ टका टक टका है, देख टका नहीं है उसका, ये दशा है। बड़ा तोता, बड़ा धोता, बड़ा पोता, पंडित पगड़ा बड़ा, अक्षराम से संतराज मोस्तु से नारायण नारायण नारायण।